हाँ तो विद्यार्थियों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 9 है। पिछले पार्टों में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी और इस पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी। तो आइए हम लोग मिलकर इसे शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करते हैं। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों A और B पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है यदि A बराबर 18 मीटर, B बराबर 32 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मीनार की पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो देखिए पोजीशन कैसे क्लियर होगी। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक मीनार वर्टिकल स्टैंड करनी पड़ेगी। तो एक मीनार बनाते हैं। AB मीनार हो गई। पॉइंट A है, ये मीनार का शीर्ष यानी कि टॉप होगा। और जो पॉइंट B है, ये मीनार का आधार यानी कि बेस होगा। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, इट मीन्स मीनार के बेस से एक रेखा जा रही है। तो एक रेखा इस तरह से बना देंगे, लाइन बना देंगे एक रेखा पर। तो यहाँ पर पॉइंट C नाम दे देंगे। दूरियों A और B पर स्थित, यानी दूरियों A और B पर स्थित। तो सबसे पहले मीनार के आधार से जो BC भुजा है उस दूरी को A नाम दे दिया गया। दो बिंदुओं से, तो जो A दूरी है ये B से C तक की है, क्योंकि स्टूडेंट्स मीनार का बेस क्या है, पॉइंट B है। अब बेस से ही दूरी कौन सी जा रही है, A जा रही है, यानी जो भुजा BC है वो दूरी कितनी होगी, A होगी। दो बिंदुओं से, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, C। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर D नाम दे देंगे। जो दूसरी डिस्टेंस होगी वो भी कहाँ से देखेंगे, आधार से यानी बेस से देखेंगे। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। इनके जो उन्नयन कोण हैं चोटी के, यानी मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक मीन्स इन दोनों एंगल का जो ऐड है ये 90 डिग्री होना चाहिए। कोटि पूरक का मतलब ये होता है, जैसे कोण C अगर 30 अंश है तो कोण D कितना होगा, 90 में 30 कम कर देंगे यानी 60 अंश। यानी जो कोण C होगा उसको 90 अंश में घटाने के बाद कोण D प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले C को मिला देंगे मीनार के टॉप से और D को मिला देंगे मीनार के टॉप से। एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो अगर कोण C थीटा मान लेते हैं तो कोण D कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी हमने बताया आप लोगों को, अगर ये कोण 30 अंश है तो ये कितना होगा, 90 में 30 घटा दें कितना आ जाएगा, 60 अंश। अगर ये 20 अंश है तो ये कितना होगा, 90 में 20 घटाएं कितना आ जाएगा, 70 अंश। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए H मान लेंगे। क्या मान लेंगे, H। और मीनार 90 डिग्री पे खड़ी है, यानी कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है।
अब चित्र पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो फिर वही काम करना है। मीनार की ऊंचाई वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ABC। अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं यानी नीचे की साइड है, इसमें कोई भी ले सकते हैं। एक विशेष बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? A है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? B है। यानी इस ट्रायंगल के लिए ये साइड पूरी A है और उस ट्रायंगल के लिए ये साइड पूरी क्या है? B है। तो देखिए, माना AB एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h है। कोण C बराबर क्या माना गया? थीटा। तो कोण D बराबर क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कोटि पूरक हैं। अब पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD में। 90 के सामने क्या होगी? हाइपोटेनस। एंगल के सामने क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी? बेस। यानी बेस पता है और परपेंडिकुलर क्या करना है? पता करना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? रेशियो 10 का। तो अब समकोण त्रिभुज ABD में तो ये हो जाएगा tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल में हो जाएगा L/A। tan 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर L की वैल्यू कितनी है? H, और A की वैल्यू कितनी है? B। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा? B cot थीटा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। H बराबर क्या आ गया? B cot थीटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में तो स्टूडेंट्स ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस। एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ये बेस। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना। इट मीन्स मीनार की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फिर से रेशियो क्या लग जाएगा? tan का। तो ये tan थीटा हो जाएगा L/A। tan थीटा की वैल्यू tan थीटा रहेगी। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल a। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी A tan थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइट निकालने के लिए कुछ बात समझनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? H की वैल्यू क्या आई है? B cot थीटा। तो यहाँ पर थीटा लेट किया गया है। थीटा क्या किया गया? लेट किया गया है। और इक्वेशन सेकंड में क्या है? H बराबर A tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या किया गया? लेट किया गया है। तो हम लोगों को H की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब थीटा को हटाना पड़ेगा।
तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और थीटा क्या होगा रिमूव हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड कराएंगे। चलिए देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या h है, तो h इंटू इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या h है, इसमें है b cot थीटा इंटू a tan थीटा। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ab इंटू 1 हो जाएगी। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी ab आ जाएगी, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ab। तो स्टूडेंट्स हाइट कितनी फाइंड होके आ गई अंडर रूट ab। अब इसको हम फिर से समझा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलिए पहले इसको देखते हैं। एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार बना ली गई, मीनार का नाम हो गया AB, हाइट क्या हो गई h हो गई। आधार से जाती हुई रेखा पर तो एक क्षैतिज रेखा बना दी गई जो कहाँ से जा रही, आधार से जा रही है। दूरियों A और B पर स्थित, तो यहाँ से आधार से एक दूरी हमने A बना दी, यानी भुजा BC बराबर क्या हो गया A, और दूरियों B पर स्थित, तो यहाँ पर एक बिंदु D मान लिया। अब ये आधार दूरी क्या हो गई BD बराबर B। अब यहाँ पर जो मीनार की चोटी के उन्नयन कोण बन रहे हैं, शीर्ष का मतलब होता है चोटी, यानी मीनार के शीर्ष को ही क्या बोलते हैं, मीनार की चोटी बोलते हैं। तो इन बिंदुओं से जो उन्नयन कोण मीनार की चोटी के बन रहे हैं, ये एक दूसरे के कोटि पूरक है। यानी कैसे एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर ये कोण 15 अंश है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75 अंश। उसी प्रकार ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई h मान ली गई है, तो मीनार की हाइट फाइंड होके क्या आएगी अंडर रूट AB। तो माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और एंगल C बराबर थीटा, तो एंगल D बराबर क्या हो गया 90 अंश माइनस थीटा। अब फिर वही काम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD और राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब दोनों में जो नीचे वाली साइड है ये जोड़ घटाने में बराबर है बिल्कुल। पिछले सवालों में क्या होता था, ये x हो जाती थी, ये क्या हो जाती 2 + x, या ये x तो ये क्या हो जाती थी b + x या कुछ भी हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा क्या है कि ये b है, ये क्या है a। तो आप लोग कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं, चाहे आप ये वाला त्रिभुज पहले ले लें और चाहे ये वाला त्रिभुज पहले ले लें, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर ट्रायंगल हमने ले लिया ABD, 90 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया बेस, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इट मीन्स मीनार की हाइट h फाइंड करनी है, तो tan का रेशो लगा दिया। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली गई, क्या आ गई b cot थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल ABC में यहाँ भी वही काम करना है, ये हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई बेस। फिर क्या लगा दिया tan का रेशियो। इक्वेशन सेकंड क्या बन गया h बराबर a tan थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर h की वैल्यू हमको फाइंड करके लानी है और थीटा यहाँ पर लेट किया गया है, h को भी लेट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को थीटा रिमूव करना पड़ेगा। अब थीटा रिमूव कैसे होगा, इक्वेशन फर्स्ट में cot थीटा है और इक्वेशन सेकंड में क्या है tan थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट का
इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो tan थीटा इंटू काट थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स थीटा रिमूव हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन से हट जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई किस तरह कराते हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। देखिए तो h इंटू एच इक्वल में b काट थीटा इंटू a tan थीटा, ये तो h स्क्वायर हो गया। अब ये काट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये ए बी इंटू 1, इस प्रकार से h बराबर अंडर रूट ए बी क्या हो गया? ये प्रूव होके आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो h की वैल्यू अंडर रूट ए बी आई है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 18 रखनी है और b की वैल्यू क्या रखनी है? 32। देखिए यदि a बराबर 18 मीटर और b बराबर क्या है? 32 मीटर, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे 18 गुणे 32। अब यहाँ पर थोड़े से गुणनखंड करने पड़ेंगे। 18 को हम लोग ले सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया 6, 6 गुणे 3 कितना हो गया? 18। इसी प्रकार 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं, सारे 2 एक साथ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं इसमें, और 2 3 हैं। अब वर्गमूल निकालते समय पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पर हो गया 2 फिर 2 फिर 2 और लास्ट में क्या है? 3। मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। तो इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद मीनार की हाइट कितनी आ जाएगी? 24 मीटर। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20 था। तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में स्टूडेंट्स क्या है? क्षैतिज तल पर खड़े एक मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण की माप 15 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की माप 30 अंश हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिचुएशन समझनी पड़ेगी। क्षैतिज तल पर खड़े एक मीनार के शीर्ष का, यानी एक मीनार है वो क्षैतिज तल पर खड़ी है, और उसके शीर्ष का यानी कि उसके टॉप का उसी तल पर स्थित, इट मीन्स उसी क्षैतिज तल पर स्थित एक पॉइंट O है, और वहाँ से जब मीनार का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है तो कितना होता है? 15 डिग्री। फिर जब मीनार की ओर 80 मीटर चलते हैं तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चित्र कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स एक मीनार बना देंगे और मीनार का नाम क्या हो जाएगा? AB। ये मीनार हो गई, और जो पॉइंट A है ये मीनार का क्या होगा? शीर्ष यानी कि टॉप होगा, और ये मीनार का आधार होगा यानी क्या होगा? बेस। मीनार के शीर्ष का यानी पॉइंट A का उसी तल पर
तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बना देंगे इस तरह से। अब जिस तल पर मीनार खड़ी है उसी तल पर क्या है, एक बिंदु ए है, यानी एक बिंदु ए नहीं, एक पॉइंट ओ है। अब यहाँ पर पॉइंट ओ से मीनार के टॉप यानी शीर्ष ए को मिला देंगे, तो ये बताया गया 15 डिग्री है। इट मीन्स पॉइंट ओ से मीनार के जो शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण, ये कितना है, 15 अंश। अब मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी बात ये समझनी पड़ेगी कि मीनार की ओर 80 मीटर चलने का मतलब क्या हुआ। जैसे हम ये कहते हैं कि हम स्कूल की ओर जा रहे हैं या स्कूल की ओर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमारे और स्कूल के जो बीच की डिस्टेंस है ये लगातार क्या हो रही, कम होती जा रही। जब ये कहेंगे हम स्कूल से दूर जा रहे हैं, तो हमारे और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है ये लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिर से समझना है, मीनार की ओर का मतलब हो गया मीनार के पास पहुँचने वाले हैं। अगर मीनार से दूर कहा जाता तो हम पीछे की ओर बढ़ते, तो यहाँ पर किस ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सी है और सी पॉइंट यानी जो सी पॉइंट है ये ओ से 80 मीटर चलने के बाद मिला है। अब सी पॉइंट से क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, तो सी पॉइंट से मिला देंगे। अब मीनार का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। मीनार की हाइट फाइंड करनी है, तो मीनार की हाइट मान ली जाएगी, लेट कर ली जाएगी कितनी, h मीटर। और मीनार कैसी खड़ी होगी, 90 डिग्री पर, यानी कि ऊर्ध्वाधर। ये साइड मान ली जाएगी x मीटर। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, 80 प्लस x मीटर। अब आपके सामने पूरा चित्र ये कंप्लीट बन चुका है, तो ये बात सबको समझ में आई गई है। तो यहाँ पर हमको मीनार की हाइट फाइंड करनी है और मीनार की हाइट वाले दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। फर्स्ट कौन सा है, ए बी डी। सेकेंड कौन सा है, ए बी ओ। तो हम इसको आपको समझा देते हैं, इसको आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। देखिए तो काम क्या किया जाएगा, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा बी सी बराबर x मीटर है। इसके बाद ट्रायंगल पहले कौन सा, जिसकी साइड में क्या है, कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाना क्या है, कम है, तो यही ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। अब मीनार की हाइट निकालने के लिए 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या साइड हो गई, बेस। यानी बेस पता, इट मीन्स आधार पता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से रेशो क्या लगा देंगे, tan। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, L/A H/x। तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। पिछले सवालों में बता चुके हैं h को भी लेट किया गया है और स्टूडेंट x को भी लेट किया गया, इट मीन्स माना गया है। हमको h की वैल्यू आखिरी में फाइंड करनी है, तो यहाँ से पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में फिर मीनार की हाइट फाइंड करनी है, तो फिर से क्या लगा देंगे, tan 15 अंश L/A। L की वैल्यू क्या हो जाएगी h, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 प्लस x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 80 प्लस x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम किस में आएगी, tan 15 डिग्री की। तो यहाँ पर हम tan 15 डिग्री की वैल्यू लिख दे रहे हैं। tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है
2 माइनस √3। तो यहाँ पर आप tan 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे और 80 + x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई h निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को समझते रहिए और रिवाइज करते रहिए। आने वाले पार्ट में हम बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप इसको देखते रहें और तैयारी करते रहें।